हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, प्रश्नावली 9.1 की सवाल नंबर हम 32 बताएंगे। और इसके पहले हम साथी 31 तक बता दिए हैं, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप सभी लोग जाकर देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। क्या है? एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, उसके बाद हम हल करते हैं सवाल। तो साथी, हम 32 नंबर सवाल को हल करते हैं। और हल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे जो कहा है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा रहेगा, आपको जो है 9 मीटर और 16 मीटर दर्शाना रहेगी इस पर। चलिए यहाँ से ऐसे, अब एक दूसरे पूरक कहा है। पूरक का मतलब है कि दो कोण बनेंगे, एक यहाँ ऐसे बनेगा और यहाँ के बाद एक ऐसे चला जाएगा। चलिए ऐसे बना लीजिए, ये क्या हो गया, पूरक हो गया। तो एक कोण थीटा मानिए और दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे करिए, ऊपर जैसे करते थे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। अब ये कितना है, 9 मीटर। 9 मीटर। अब पूरी दूरी कितनी है टोटल, डी से बी तक 16 मीटर। 16 मीटर, चलिए यहाँ मीटर लिख देते हैं, 16 मीटर हो गया। चलिए फिगर बना लीजिए साथी, उसके बाद हम हल करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीनार ए बी लिखेंगे। ए बी है, मान लो ए मीनार क्या है, ए बी है, क्योंकि उन्नयन कोण की बात किया है। तो अब क्या है, डी बी बराबर आधार। देखो डी बी क्या हो जाएगा, ए आधार है। आधार को ए से प्रदर्शित करना, ए से। तो सिद्ध करना ए बी बराबर 12 मीटर है। ए बी बराबर 12 मीटर, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है, 12 मीटर। तो समकोण ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर थीटा लेंगे। देखो डी थीटा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी हो गया। तो टेन थीटा बराबर ए बी, अब पूरा लेंगे, पूरा डी बी क्या है, डी बी यहाँ तक 16 मीटर आएगा। 16 रख देंगे, इसका कोई नहीं है तो यहाँ एक मान लेंगे नीचे। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो ए बी बराबर 16 टेन थीटा, पहला समीकरण बन गया। अब पुनः समकोण ए बी सी में कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। ये है देखो ए बी सी में, अभी इसको रखेंगे तो क्या हो, टेन थीटा और ए बी बटे सी बी, ए बी बटे सी बी हो गया। तो टेन, अब थीटा के स्थान पे क्या 90 माइनस थीटा रख के ए बी बटे सी बी कितना है साथी, 9 है, 9 रख देंगे। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कार थीटा बराबर ए बी बटे 9। और जब गुणा करेंगे क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा 9 कार थीटा। गुणा इसके नीचे भी एक मानेंगे, तिरिय गुणा होगा तो यही आ जाएगा, समीकरण 2 आ गया। और समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को गुणा करने पर ए बी गुणे ए बी, देखो ए बी है, ए बी लिख लिए बराबर 16 टेन थीटा और 9 कार थीटा लिख लिए। अब गुणा कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आप सीख रहे होंगे साथियों। तो क्या हो जाएगा, ए बी के गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और 16 नवैया 144 हो जाएगा। 16 नवैया 144 हो जाएगा। चलिए 16 नवैया 144 और गुणे टेन थीटा इंटू कार थीटा। अब इसका मान साथी होता है 1। ए बी स्क्वायर बराबर 144 और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 144 करने में 144 हो जाएगा, कोई नो चेंज। तो ए बी बराबर, ये देखो 2 हटा तो करनी से हटा, 2 हट जाएगी तो करनी इस पर लग जाएगी, 44 हो जाएगी। ए बी बराबर, तो ए बी बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है ना, 12। अब मीटर में कहा है 12 मीटर, 12 मीटर कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। आपको जो सिद्ध करने वाला था वो आ गया, इसी के मान आपको ज्ञात करना था। तो इसमें क्या पूछा साथी, तो उसी देखिए मीनार की ऊंचाई, अब लिख दो यहाँ, मीनार की ऊंचाई बराबर, हम लिख दो मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, ऊंचाई बराबर 12 मीटर। 12 मीटर, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। पूरा हुआ सवाल। अब नेक्स्ट सवाल कराते हैं। अब सवाल नंबर साथी क्या है, 33। देखिए 33, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के
दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 अंश और 30 अंश है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल नंबर 33 का। तो साथी सवाल नंबर 33 को हम हल करते हैं। क्या कहा है कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है दो नदी के किनारों के सम्मुख। चलिए हम क्या करेंगे, पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, कैसा समकोण त्रिभुज, और इसको हम क्या करेंगे साथी, इसको बीच से, क्योंकि आपको दिखाना है जहाज़ है और दोनों किनारों को दिखा देना है इसे ऐसे। चलिए हो गया। अब बीच से, क्योंकि दो कहा है, अब का अवनमन कोण की बात किया है ना, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, चलिए यहाँ पे अवनमन कोण ऐसे बनेगा। चलिए यहाँ से एक दिखाइए ऐसे, ऊपर अवनमन कोण का मतलब है ऊपर से बनेगा, ऐसे बनेगा, और उसके बाद इधर ऐसे बनेगा। पहला क्या कहा है 30 अंश और दूसरा कहा है 45 अंश। 45 अंश, मान ले कोई जहाज़ है, चलिए यहाँ ऐसे हम जहाज़ बना देते हैं, जहाज़, ये मान लो कोई जहाज़ है, ठीक, जहाज़ ऐसे है, जहाज़ ऐसे है। अब क्या कहा है, अब ऊपर क्या हो जाएगा साथी, ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे सी करिए और यहाँ पे डी करिए। डी करके अब इसकी 2000 क्या है, 2000 मीटर की ऊंचाई है ना, मीटर ये ऊंचाई, एच कितनी है 2000 मीटर की ऊंचाई है। अब इसी को हमको लेके सॉल्व करना है। तो देखो ये 45 है, तो ये कोण सी करिए 45 अंश, और इधर क्या करिए, इधर 30 है, डी 30 अंश करिए। अब फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी पहले। चलिए फिगर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथी देखिए क्या है, माना ए बी बराबर 2000 मीटर, ए बी बराबर 2000 मीटर हो गया। नदी से जहाज़ की ऊंचाई है। अब सी डी बराबर नदी की चौड़ाई, सी डी देखो, सी डी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई, चलिए सी डी हो गया, ठीक, नदी की चौड़ाई है। समकोण देखो ए बी सी में, देखो ए बी सी में अब 45 अंश पहले रखेंगे, कोण सी बराबर 45 अंश, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया ए बी बटे सी बी, देखो ए बी बटे सी बी हो गया, तो tan 45 बराबर 2000 बटे सी बी ऐसे रख लेंगे। तो tan 45 का मान 1 होता है, आप एक नीचे लगा सकते हैं, बराबर 2000 बटे सी बी। अब इसके बाद क्या होगा साथी, अब सी बी बराबर देखो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो सी बी बराबर हो जाएगा, देखो सी बी बराबर जो आएगा 2000 आएगा, 2000, ठीक, 2000 आ गया। चलिए इसको हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं ऐसे। अब पुनः समकोण देखिए ए बी डी में, ए बी डी में, अब कोण डी बराबर 30 अंश है ना, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, tan 30 थीटा का 30 हो जाएगा, ए बी की 2000 बटे बी डी। अब चलिए करिए, tan 30 का समान होता है साथी क्या, 1/√3 बराबर 2000 बटे बी डी, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा 2000 लग करके √3 हो जाएगा। अब इसी को 2 मिल गए, आपको 2 मिल गए ना, अब पहला ए मिला, दूसरा ए मिला। अब इसे करना, देखो सी डी बराबर, सी जो पूछा है सी डी बराबर क्या होता है, सी बी प्लस बी डी, बी डी। अब क्या होगा, सी डी बराबर हो जाएगा साथी, सी डी बराबर हो जाएगा सी बी, यही रख दीजिए, सी बी कितना है 2000, बी डी कितना है 2000 √3 रख दिए। रखने के बाद क्या करेंगे, सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर देखो 2000 यहाँ है, 2000 यहाँ है, क्या करेंगे हम 2000 कामन ले लेंगे, 2000 कामन ले लिए। अब कहाँ यहाँ का बचा, एक बचा, अब प्लस है इसका एक बचा, आई इनमें जो बचेगा प्लस बीच में करके और √3 ऐसे, तो सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा, क्योंकि किताब में जो दे रहा है, चलिए 2000 लिख करके 2000, और उसके बाद फिर √3 बाएं तरफ और 1 दाएं तरफ। चलिए यही साथी आंसर